आप सबको मेरा पुराना वीडियो याद होगा जिसमें मैंने बोला हे फंसा। मैंने उसमें जो बात कही थी वो लगभग सब सही निकलेंगी, आधी सही निकल गई है। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज था इसलिए समझ नहीं पाए थे कि ऑपरेटर के जाल में फिर से फंसा और फोमो का फिर से होंगे शिकार। तो फोमो के शिकार के लिए हो जाइए तैयार। जब उस समय बात हुई थी तो निफ्टी 17,500 के ऊपर नहीं आया था, 17,300 के आसपास मंडरा रहा था। और मैंने आपसे कहा था कि जुलाई की सीरीज यादगार होगी, लंबे करेक्शन के चक्कर में फंसेगा। तो लंबे करेक्शन के चक्कर में फंसेगा, लेकिन करेक्शन पोस्टपोन हो गया है, लेकिन छुपा हुआ है। करेक्शन आएगा और बहुत बेहतरीन आएगा, समझ नहीं पाएंगे इस तरह से आएगा। लेकिन उसके पहले ऑपरेटर और बाजार को ऊपर खींच के ले जाएंगे। यानी कि जो सबसे बड़ी गलती हमारी शेयर मार्केट में होती है वो हम जोश में होश खो बैठते हैं। इस समय हमको किसी को नहीं याद आ रहा वो मई जून की गिरावट। शेयर बाजार में सबकी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, गजनी। और सबको मैंने एक चीज इस वीडियो में कही थी कि हे फंस गया। तो ये जो फंस गया है वो ये है कि अब फोमो के शिकार होंगे। याद आया? फोमो का शिकार होने का मतलब जब पेट में गुड़गुड़ाहट होगी। अब की बार गिरावट वाली गुड़गुड़ाहट नहीं होगी, अब की बार ये बेचैनी होगी, हाय हम छूटे जा रहे हैं, अरे यार यहीं खरीद लेते हैं, देखा जाएगा गिरेगा तो फिर और नीचे खरीद लेंगे। और माल खरीदारी चालू होगी। जैसे ही चालू होगी वैसे ही ऑपरेटर एक्टिव होगा, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है दिवाली लग जाए, हो सकता है 19,000 की निफ्टी खींच दें। क्योंकि मेरे हिसाब से जो तेजी 15 अगस्त के बाद शुरू होनी थी वो 15 अगस्त तक पूरी हुई जा रही है, बस थोड़ी बाकी है। दिवाली में तेज होना था मार्केट पहले ही हो गया। मैंने बताया ना, जब हम सोचते हैं तब नहीं घटना घटित होती, घटना आगे पीछे घटित होती। यही शेयर बाजार की माया है। तो हे फंसा वाले वीडियो की आधी बात तो सही हो गई है, लेकिन जो करेक्शन वाली बात है 700 से 800 पॉइंट निफ्टी के करेक्शन की, वो बात बाकी है। रात भी बाकी है और बात भी बाकी है। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि बाजार गिरेगा कब? तो जब हम चाहेंगे, आप चाहेंगे, तब नहीं गिरेगा। अब तो लगता है एक बार 18,000 पार होकर ही गिरेगा मार्केट, या रणबांकुरों को यह विश्वास आ जाए कि 17,800 को पार ही कर रही है निफ्टी, तो वहीं से गिरेगा, वही रेजिस्टेंस बताया जाएगा। तो रणबांकुरे जैसा सोचेंगे वैसी सोच पढ़कर आगे की बात होगी। जब तक निफ्टी 17,260 नहीं तोड़ रहा है, ऊपर की मौज लीजिए, रोज लीजिए, खूब लीजिए, राइड करिए इस ट्रेंड को। ट्रेंड हमेशा आपका फ्रेंड होता है और ऑलवेज फॉलो ट्रेंड, वो करना है हम लोगों को। जिसके दम है 15,800 एक बार और देखने का नीचे की बर्दाश्त है, 14,900 या 15,800, वैसे जाएगा नहीं 15,400 के नीचे अब बाजार, वही 25,000 की निफ्टी देखेगा। पहले मेरा 20,800 का टारगेट निफ्टी का पूरा होगा और उसके बाद 25,000, और ये होगा जिसको बर्दाश्त है। और मेरे साथ आप जुड़े हैं आनंद भाव फैमिली के सब लोग, तो एक चीज समझ लो, जब गिरावट होती तो थोड़ा अपने खीसे से पैसा निकाला करिए, थोड़ा सा पैसा लगाया करिए, गिरावट में मत घबराइए। देखिए गिरावट के बाद कैसी रैली कर दी। 15,200 300 था निफ्टी, हमें याद है जून में, और उसने एक साइकोलॉजिकल जर्क भी दिया था या झटका दिया था, एक सेंटीमेंट हिट किया था कि 15,000 के नीचे भी आई थी निफ्टी, 14,000 शायद 700 या 800 कहीं आई थी, वहां तक 15,000 का घर तोड़ा था उसी दिन और फिर कवर हो गई थी। और उसके बाद देखिए मार्केट वहां से कितना ज्यादा, 3,000 पॉइंट लगभग, 17,800 की तैयारी कर रही है। और एक चीज याद रखिएगा, 40 पढ़िए तो मुनाफा घर लाइएगा। जो भी मुनाफा हो रहा धीरे धीरे बुक करते आइए। और हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि इस मार्केट में सारा पोर्टफोलियो ऑपरेटर खरीद ले जाए, हम पूरा पोर्टफोलियो बेच देंगे प्रॉफिट में। और आजादी का अमृतकाल चल रहा है, 75वां वर्षगांठ है, तो हमारा अमृतकाल का, आजादी के अमृतकाल का संकल्प होगा कि हमें सबके लिए अच्छा करना है। आनंद भाव फैमिली का हर एक रणबांकुरा आर्थिक उन्नति करे, आर्थिक आजादी की तरफ बढ़े। मेरी सभी को यही शुभकामनाएं हैं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर, 2 दिन पहले ही दे रहा हूं। और रक्षाबंधन की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। रक्षाबंधन मनाइए आज बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।